सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी। तो हमने पिछले क्लास में झांसी की रानी कविता को पढ़ा था। तो पिछले क्लास में जहाँ छोड़ा था आज उसके बाद की कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी। तो प्यारे विद्यार्थी, सुभद्रा कुमारी जी आगे लिखती हैं, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो लिखती हैं, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। मतलब कानपुर के नाना की वो मुँह बोली मतलब मुँह बोली बहन थी और दोनों के बीच भाई बहन का बहुत प्यार था। लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व बहुत सुंदर और आकर्षक था। आगे लिखती हैं, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। मतलब लक्ष्मीबाई जो नाम है वो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी, अकेली दुहिता जिसे कहते हैं। तो आगे लिखती हैं, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेलती थी। लक्ष्मीबाई जो है जो कि मुँह बोली बहन कहलाती थी कानपुर के नाना की, तो उनके साथ जो है नाना के संग पढ़ना लिखना खेलना सब कुछ नाना के संग ही होता था और अधिक समय नाना के संग ही बिताती थी। तो खेल कूद के साथ साथ वो बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मतलब खेल कूद के साथ साथ नाना के साथ वो बरछी ढाल कृपाण कटारी आदि भी चलाने को सीख रही थी और अपने नाना से तमाम युद्ध विद्या भी सीख रही थी। तो कवयित्री आगे लिखती हैं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बूंदेलें हर वौलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही वीर गाथाएं और वीरतापूर्ण चरित्र वाले महापुरुष विशेष रूप से पसंद थे। इस लिहाज से वे वीर शिवाजी की गाथाएं बहुत मन लगाकर सुनती थी और अपने बाल्यकाल से ही रानी लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की संपूर्ण कहानियाँ कंठस्थ कर ली थी। आगे लिखती हैं, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि बुंदेलखंड के लोगों की दुहाई देते हुए कहती हैं कि बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से मतलब लोगों के मुंह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की उन अनेक कहानियाँ सुनी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लेखिका सुभद्रा जी कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो मतलब जो झांसी रानी खूब लड़ी किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ झांसी रानी मर्दों की तरह लड़ी और खूब लड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि झांसी वाली वो रानी थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी वीर की तरह बहादुरी से लड़ने वाली थी। आगे सुभद्रा जी लिखती हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। कवयित्री सुभद्रा जी रानी लक्ष्मीबाई की
वीरता को देखकर कहती थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। सुभद्रा जी रानी लक्ष्मीबाई को देखकर, उनकी वीरता को देखकर उन्हें धन का प्रतीक लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक दुर्गा से तुलना करती हैं। और लेखिका कहती हैं, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मतलब मराठे यानी पूरा महाराष्ट्र उनकी तलवार का वार यानी युद्ध कौशल को देखकर प्रसन्न हो जाते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ जब तलवार चलाती थी तो वो देखने लायक थी और अपने शत्रुओं को अपने तलवार से धराशायी कर देती थी, तो मराठे लोग देखकर पुलकित हो जाते थे। फिर कहती हैं, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लेखिका कहती हैं, झांसी रानी के व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से ही होने लगा था। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से क्रीड़ा करती थी और शिकार खेलना, नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, सैन्य टुकड़ियों को घेरना, दुर्गों को ध्वस्त करना जैसे वीरत्वपूर्ण खेलों में शामिल होती थी। वैसे कहा जाए तो झांसी रानी पूरी तरह एक वीरांगना बन चुकी थी। आगे लिखती हैं, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका कहती हैं, माता भवानी जो कि महाराष्ट्र की कुलदेवी मानी जाती हैं, वही रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। कवयित्री फिर से लिखती हैं, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कविता के आखिर में फिर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करती हुई कवयित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से, मतलब बुंदेलखंड के हर एक जनता के मुंह से सब ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। तो प्यारे विद्यार्थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित ये कविता झांसी की रानी यही समाप्त होता है। आगे हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।